तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ट्यूबवेल में घुसकर नहाने की। ट्यूबवेल में नहाने पर 12 साला जकी बट जो हिफ्स कर रहा था उसको ट्यूबवेल के मालिक की जानिब से गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिया जाता है। यह अफसोसनाक वाकया बूरेवाला के इलाके में पेश आता है, जहां पे एक ट्यूबवेल में बहुत से बच्चे गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए नहा रहे थे। उस ट्यूबवेल का मालिक वहां पर पहुंचता है और उन बच्चों पे अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, और उस फायरिंग के नतीजे में 12 साला मोहम्मद जकी बट उस गोलियों की जद में आके जाँ बहक हो गया। इस वाकये की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। इस बच्चे के दादे की मुद्दत में इस कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका है और इस बच्चे का बाप सऊदी अरब में मुकीम है रिज़्क़े हलाल कमाने के घर से। यह बच्चा इतवार के रोज 20 तारीख को अपनी घर से अपनी वालदा से 50 रुपए लेके मोहल्ले के बच्चों के हमरा ट्यूबवेल पे नहाने के घर से निकलता है। और जैसे ही ये बच्चा ट्यूबवेल पे पहुंचता है, अभी ये बच्चे ट्यूबवेल के अंदर नहीं घुसे थे बल्कि अभी ट्यूबवेल के गिरदोनवा में जो पक्की दीवार मौजूद होती है उसके ऊपर खड़े थे, कि ट्यूबवेल का मालिक तारिक महमूद डॉगर वहां पे अपनी गाड़ी पे पहुंच जाता है। जैसे ही वहां पे पहुंचता है और देखता है कि उसके ट्यूबवेल में बहुत से बच्चे नहा रहे हैं, ये अपनी गाड़ी से अपना 30 बोर पिस्टल निकालता है और बच्चों को ललकारा मारता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग मेरे ट्यूबवेल में आके नहा रहे हो, और अंधाधुंध उन बच्चों पे फायरिंग कर देता है। जिसके नतीजे में 12 साला मोहम्मद जकी बट जो हिफ्स का स्टूडेंट था, हाफिज कुरान बनने की कोशिश कर रहा था, उसको गोली उसके बाजू पर लगती है और बाजू से होते हुए टांग पे लगती है और टांग के आर पार हो जाती है। बच्चा वहां पे गिर जाता है और उसका बड़ी तेजी के साथ खून बहना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग वहां पे इस बदबख्त को पकड़ने की कोशिश करते हैं और बच्चा वहां पे शिद्दत दर्द से निढाल भी था, उसका खून भी बह रहा था और वहां पे मुतअद्दिद बार पानी मांगता रहा। इस शख्स के खौफ से ना तो उस बच्चे को कोई तिबी इमदाद फराम कर सका, ना उस बच्चे को पानी फराम कर सका। और जब इसने देखा कि ये बच्चे की हालत गैर हो रही है, तो इसने वहां से राह फरार इख्तियार की, अपनी गाड़ी पे बैठ के वहां से दौड़ गया। और इसके वहां से भागते ही वहां पे जो इसके दीगर दोस्त साहब मौजूद थे, इस बच्चे को उठाते हैं और THQ हॉस्पिटल ले जाते हैं। और हमारी इतलात के मुताबिक ये बच्चा THQ हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जाँ बहक हो चुका हुआ था। हमने इस हवाले से तहकीकात की तो हमें पता लगा कि तारिक महमूद डोगर जो उस ट्यूबवेल का मालिक था, ये इस कदर बदबख्त और खबीस इंसान था कि इसके ऊपर पहले भी इस नौयत के मुकदमात मौजूद हैं। और इसके वहां पे जो 2-3 ट्यूबवेल मौजूद हैं, इसने उन ट्यूबवेल्स के गिरदोनवा में बाकायदा तौर पे शीशे की बोतलें काट के और वहां पे कील उल्टे कील वहां पे ठुकवाए हुए हैं कि कोई भी शख्स अगर यहां पर आता है तो वो ट्यूबवेल में ना पहुंच सके बल्कि इन बोतलों की जद में आके जख्मी हो जाए और इस ट्यूबवेल के करीब ना जाए। नाज़रीन, मैं पंजाब में रहता हूं, बल्कि मैं पंजाब में पूरे पाकिस्तान में फिर चुका हूं। मैंने इस कदर खबीस, इस कदर ट्यूबवेल के हवाले से जो है भूखा इंसान या इस कदर कंजूस इंसान आज तक नहीं देखा। हमारे यहाँ तो प्रैक्टिस ये है कि किसी भी शख्स का ट्यूबवेल चल रहा हो, आप उसको जानते हो, आप ना जानते हो, आपका उससे कोई भी ताल्लुक हो या ना हो, और ये प्रैक्टिस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान के अलावा इंडिया का जो पंजाब है वहां पे भी मौजूद है कि आप उसके ट्यूबवेल में जाके नहा भी सकते हैं, अपनी गर्मी दूर भी कर सकते हैं। और हमारे गांव में और हमारे गांव के गिरदोनवा में इसी तरह जब किसका दिल करता था, कोई ट्यूबवेल चल रहा हो, वहां पे जाके आप नहा भी सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, अपने कपड़े भी गीले कर सकते हैं। लेकिन ये इस कदर जो है बखील इंसान था, इस कदर ये भूखा और इस कदर कंजूस इंसान था कि इसको तकलीफ होती थी कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी अंदाज में इसके ट्यूबवेल में घुसे। और उसी गुस्से में आके इसने उस दिन उस नन्हे बच्चे को जो हिफ्स कर रहा था और जो वहां पे उसको पता भी नहीं था कि वो खेलने कूदने के घर से इतवार को एंजॉय करने पहुंचा था, वहां पे उस बच्चे पे फायर खोला और वो बच्चा उस फायरिंग की जद में आके हलाक हो गया। इस बच्चे का वालिद, जिसका नाम मोहम्मद अरसलान भट्ट है, वो इस वाक़ये के फौरी बाद जब उसको इत्तलात मिली तो इस वक्त पाकिस्तान आ चुका, हमारा उनसे राब्ता भी हुआ। हम इंशाल्लाह उसका भी इंटरव्यू करेंगे। उसका बहुत बड़ा बहरहाल नुकसान हो चुका हुआ है। और फौरी तौर पे जो मुकदमा है इस बच्चे के दादा इरशाद अहमद भट्ट साहब की मुद्दत में दर्ज हुआ, और अब इस खबीस तारिक महमूद डोगर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और इस पे बाकायदा तौर पे इस वाक़ये को जैसे ही रिपोर्ट हुआ, तो इसके जो वहाँ पे आला ओहदेदारान और ज़िम्मेदारान थे, उन्होंने नोटिस लेते हुए एक टीम तश्कील की थी कि इस खबीस इंसान को गिरफ्तार किया जाए। अब ये गिरफ्तार भी हो चुका है और हमारे पास इसकी कुछ तस्वीरें भी आ गई हैं। और हमें अहले इलाका ने बताया कि ये इससे पहले भी अपने ट्यूबवेल पे मौजूद लोगों पर फायरिंग कर चुका हुआ है। वल्लाहु आलम उनका क्या बना, वो लोग बचे या नहीं बचे, मुबैना तौर पे हमें ये भी बहरहाल इत्तलात आई हैं। बहरहाल अब तो इसने जो इससे ज़ुल्म हो चुका हुआ है, अब मैं तो दरख्वास्त करूँगा रियासत पाकिस्तान से कि इसको उल्टा टाँग के सीधा कर दें। क्योंकि पंजाब पुलिस जब भी किसी को उल्टा लटकाती है तो वो सीधा हो जाता है। और अब इसको इसके जुर्म की, इसके एक्शन की करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए कि इसने एक माँ की गोद उजाड़ दी। एक बाप जो सऊदी अरब में अपने बच्चों के रिज़्क के लिए रिज़्क हलाल कमाने के घर से मेहनत कर रहा था, उसको आप सोचें कि जब ये खबर पहुँची होगी कि उसका एक बच्चा
जो 12 साल अभी उसकी उम्र है और घर से खेलने कूदने के लिए निकला है, उसके ऊपर वहाँ के किसी ज़िम्मेदार ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और उसकी फायरिंग की ज़द में आके वो बच्चा जाँ बहक हो चुका है। बहरहाल बड़ा ही खूबसूरत बच्चा था, मेरे सामने उसकी तस्वीरें मौजूद हैं और मैं उसके वालिदैन के दुःख का अंदाज़ा कर सकता हूँ। अल्लाह ताला उनके जो है गम में, उनके दुःख में कमी अता फ़रमाए और तमाम लोगों को अपने हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे, तमाम बच्चों को अपने हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे और इस तरह के ख़बीस, इस तरह के रज़ील, इस तरह के भूखे, इस तरह के कंजूस इंसानों से महफ़ूज़ रखे, जिसने सिर्फ़ इस चीज़ को जुर्म और वजह बना के कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे ट्यूबवेल में घुसे, उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या था और मुझ समेत पूरे पाकिस्तान को जब ये खबर मिली, तो हमारा बाकायदा तौर पे दिल जो है दहल गया कि क्या कोई शख्स इतना भी ज़ालिम, इतना भी बख़ील हो सकता है कि वो सिर्फ़ इस वजह पे एक नन्ही जान को मौत के घाट उतार दे। बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या था और अब ये गिरफ़्तार हो चुका है। हम अपने इदारों पे यकीन है, एतमाद है कि इस शख्स को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।